बताओ सच क्या है? सच यह है कि ममता ही मेरा पहला प्यार था। तो वो कौन सा सच है जो भाभी ने भैया से छुपाया? वो कौन सा राज है जो भाभी हमसे छुपा रही है? मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा कि तुम आज ममता भाभी से प्यार नहीं करते। किसी ने मेरा नाम लिया। कहीं ये मासूमा की आवाज तो नहीं? क्या वो यहीं कहीं आसपास तो नहीं? रूबी को बोलना तेरा नंबर अटेंड कर। इसके घर वालों को खबर कर दिया नहीं? जी सर, फोन तो कर दिया पर कोई उठा नहीं रहा। माँ, बहुत देर हो चुकी है, आप सब लोग घर जाइए। मासूमा को ढूंढने के लिए माँ से है ना यहाँ पर। पर अक्षय तुम माँ प्लीज घर पर जाकर आराम कीजिए। यहाँ पर रहोगे तो आपका मन और खराब होगा। प्लीज आप सब लोग घर जाइए। जाइए। ममता, ममता प्लीज मुझे माफ कर देना। आज मेरी वजह से तुम सब लोग इतने परेशान हो। प्लीज माफ कर दो। सिर्फ प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो ना, तुम, अक्षय, आंटी, अंकल, सब लोग कितनी तकलीफ में हैं सिर्फ मेरी वजह से। अक्षय प्लीज मुझे माफ कर देना यार, प्लीज माफ कर देना। नहीं सिड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। क्या करूं दोस्त, एक बेटी की तरह पाला मैंने मासूमा को। अगर उससे कुछ हो गया तो? अक्षय हौसला रखो, ये बुरा वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा। वाह ममता, बाहर से दुख दिखा रही हो और अंदर से तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। तुम्हारा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ और सुरक्षित हो गया है ना? हे माँ, आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। मासूमा की शादी का कार्ड। अक्षय, 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 मासूमा की शादी का कार्ड।
ये शादी का कार्ड यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता, पर इस कार्ड के यहाँ होने का मतलब है कि मासूमा भी यहीं कहीं पास में ही होनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। मासूमा, उठो मासूमा। देखो कौन आया यहाँ पर तुम्हें देखने। देखो मम्मा आई है, पापा भी आए बेटा, देखो सब आए हैं तुम्हें देखने। तुमने हम सबको कितना परेशान किया। अरे तुम्हारी फिक्र में हम सब अपने आप को भूल गए थे। ऐसे बिना बताए क्यों चली गई थी तुम? हाँ, क्यों चली गई थी तुम? भैया, मैं सिद्ध से मिलने गई थी, उसके घर। अपने सवालों के जवाब मैं सिद्ध से जानना चाहती थी। इस रिश्ते को शुरू करने से पहले मैं सिद्ध से साफ बात कर लेना चाहती थी, इसलिए मैं उसके पास गई और अपनी कसम देकर अपने सारे सवालों के जवाब मांगे। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारे इस कदम से हम सबको कितनी तकलीफ पहुंची? एक बार भी सोचा तुमने? हाँ? और कितनी बार कहा तुमसे कि अपने शक को सच मत मानो, किंतु मासूमा, देखो तुम रो मत। अरे हम तो तुम्हें समझा रहे थे। अपनी शादी के दिन इस तरह गलतफहमियों को लेकर तुम। भैया, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ पहुंची ना, पर मैं क्या करती, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने मन के हर बुरे ख्याल को दूर कर देना चाहती थी भैया, इसलिए मैंने सिद्ध से पूछा। मैंने सिद्ध से सवाल पूछा कि वो किससे प्यार करता है, मुझसे या भाभी से? और मुझे मेरा जवाब मिल गया। हाँ भैया, हाँ भैया, सच क्या है मैं जानती हूँ। मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ। यही कि मैं सच जान चुकी हूँ कि सिर्फ
और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मैं गलत थी भैया, जो मैंने सिद्ध पर शक किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देखिए ना, भगवान ने भी मुझे सजा दी थी। जब मैं सिद्ध के घर से वापस आ रही थी, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो मेरा बचपना था भैया, इसलिए आप सब प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं नादान थी, मैं भूल गई थी भैया कि मैं उन लोगों पर शक कर रही हूं जो खुद को तकलीफ में रखकर भी मुझे खुशी देना चाहते हैं। सॉरी। मासूमा, सच बताओ, सिर्फ इतनी ही बात थी या फिर तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? हाँ बेटा, तुम्हारे मन में अगर कोई और बात है तो हमें बता दो। अब हम नहीं चाहते कि तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई सवाल रहे। हाँ बेटा, दमयंती बिल्कुल ठीक कह रही है। जिन रिश्तों की बुनियाद सवालों पर होती है, वो रिश्ते खुद एक सवाल बनकर रह जाते। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। मैं सच कह रही हूँ, बस एक गलतफहमी थी, उसे दूर करना चाहती थी। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। पहली बार जिंदगी में प्यार करना सीख रही हूँ। और जिससे प्यार करते हैं उस पर शक नहीं करते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, लेकिन भैया इतने साल भाभी के साथ गुजारने के बाद आपको उन पर कभी शक नहीं हुआ? मतलब शुरुआत में कभी भी नहीं हुआ? तुम ठीक कह रही हो मासूम, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। मैंने भी की। ममता के प्यार को खोना, तो इस डर से मेरे मन में कुछ गलत ख्याल जरूर आए थे। पर मैं जानता हूं कि ममता का प्यार सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। लेकिन ऐसी ही गलती से इंसान सीखता है, जैसे तुमने सीखा है ना? जी भैया। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। ये तो तनीषा और परमेश्वरी दीदी ने इस बेचारे के कान भर दिए होंगे, इसलिए इसे सब किया। रहने दीजिए डैड, अब जो हो गया सो हो गया। सिड, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम पर शक किया, गलत समझा। मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। I'm very sorry. प्लीज। अब इनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है, बस कुछ दिन आराम की जरूरत है यहाँ। उसके बाद आप लोग चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि चोट की वजह से इनके सिर में खून जमा हो गया।
इनसे कहिए कि जितना हो सके ये आराम करें, और हाँ, डिस्चार्ज होने के बाद भी इन्हें मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल में रेगुलर आना होगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। प्लीज पेशेंट को आराम करने दीजिए। आप लोग बाहर चलिए। जी। अक्षय, मैं मासूमा के साथ रुक जाता हूँ, आप लोग घर चलिए। ठीक है, आप सब चलिए, मैं जरा बिल चेक करके आता हूँ। ठीक है बेटा, मासूमा का ख्याल रखना। हम चलते हैं। हाँ माँ जी। सिद, मैं जानती हूँ कि तुम ममता भाभी से प्यार करती हो, पर मुझे चुप रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा प्यार मुझे कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं दे रहा। जिंदगी में आज तक कभी किसी के आगे नहीं झुकी, लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने मुझे झुकना पड़ रहा है। हालांकि सच अब भी मेरे दिल को ठेस पहुंचाता है, पर फिर तुम्हारा चेहरा याद आ जाता है और मेरे सारे दर्द खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे।